हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सोरा प्लांट यानी कि रूकमनी की पौधे की हम किस तरीके से देखभाल करें। स्पेशली फ्लावरिंग के लिए हम इसमें क्या डालें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो केयर टिप्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फर्टिलाइजर। तो दोनों चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रुकमनी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें गुच्छों में एक साथ सैकड़ों फूल खिलते हैं। कई सारे इसके कलर्स होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी, कई सारे इसके आते हैं। अलग अलग कलर्स में नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। कटिंग के थ्रू भी आप इसको इजिली बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं या फिर बसंत ऋतु आने पर। इस वीडियो में आपको रुकमनी अगर खराब हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, फूल नहीं आ रहे हैं तो कैसे फूल लाएं, या फिर फूल कम आ रहे हैं तो भर भर के फूल कैसे लें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो पहले केयर टिप्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की, कि रुकमनी के पौधे को कितना टेम्परेचर चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और फूल प्रोड्यूस करने के लिए। तो नॉर्मली आप इसे पूरे साल खुले में रखिए, धूप दीजिए 5 से 6 घंटे की। और सर्दी आने पर, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तब आप इसे शेड में शिफ्ट कीजिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ह्यूमिडिटी। बरसात में ये इसलिए अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है काफी अधिक होती है एटमॉस्फेयर में। इसीलिए ये काफी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ग्रो भी करता है। तो ह्यूमिडिटी वाले जगह में इसको जरूर रखिए। जैसे बरसात के मौसम में बारिश वगैरह हो रही है तो पेड़ों के झुंड में इसको रखिए, अकेले मत रखिए। उसके बाद आती है बात कि सनलाइट इसको कितना देना चाहिए। अगर आपके यहाँ सुविधा है, बालकनी या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो फिर उसमें जितनी धूप आप इसको दे सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की धूप दीजिए। सिर्फ मई जून में आप इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ इसे सुबह और शाम की धूप मिल सके। उसके बाद हम देखेंगे पत्तियां। पत्तियां जो है पौधों का हेल्थ बताती है। अगर आपकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश लग रही है, चमकदार है, उसमें कोई दाग धब्बे, कटे फटे, कीड़े मकोड़े नहीं नजर आ रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो इसका मतलब आपका पौधा स्वस्थ है। फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी। अगर पत्तियां खराब हो रही है तो एक दवाई मैं आपको बताती हूँ। नीम ऑयल सबसे अच्छा इसका दवाई है। आप ऑर्गेनिक चीजें ही यूज करें अपने पौधे के ऊपर, ताकि इनका कोई साइड इफेक्ट आपके पौधे पर ना हो। नीम ऑयल एक बेहतरीन कीटनाशक है और इससे पौधों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बता देती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच नीम ऑयल डालिएगा, अच्छे से शेक कीजिएगा। थोड़ा गुनगुना पानी रहेगा तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद पौधे के ऊपर हर 15 दिन में आपको स्प्रे करना है। दूसरी जो बात है दोस्तों, सोइल मिक्स की। अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फ्लावरिंग की समस्या है, तो आप देखिए कि जब आप ये पौधा लगा रहे थे तो फिर आपने इसकी पॉटिंग मिक्स, सोइल मिक्स किस तरीके से बनाई थी। ये थोड़ा सा हेवी फीडर प्लांट है क्योंकि इसको फूल काफी ज्यादा प्रोड्यूस करने होते हैं। तो सोइल मिक्स जब आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद वगैरह जरूर डालिए। कंपोस्ट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं। प्रक्रिया आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके प्लांट पे फूल नहीं खिल रहे हैं, मिट्टी को थोड़ा सूखने दीजिए। वैसे तो एक्सोरा के प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, लेकिन 1-2 दिन पानी मत दीजिए, मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। पत्तियां सूखने मतलब कि थोड़ा सा मुरझाने दीजिए, शौक में जाने दीजिए। इससे होगा क्या कि मैसेज जाएगा पौधे को कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो ये जल्दी जल्दी बीज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि बीज तो फ्लावर में ही बनेंगे। तो ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल करके देखिएगा। ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है और ये काफी अच्छा ट्रिक है, ये काफी असरदार भी है। अब बात है कि पानी कैसे देना है। पानी देने का तरीका जैसे सभी पौधों में रहता है उसी तरीके से दीजिए। मिट्टी जब सूखी नजर आए तो अच्छे से पानी दीजिए। और अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं अपने पौधों को तो थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। मिट्टी का टेक्सचर हल्का मॉइस्ट बना रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग से बचिएगा। गीला चिपचिपा मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है पानी देते वक्त। वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों कि कौन सी ऐसी खाद है जिसको देने से भर भर के फूल खिलेंगे, और वो ट्रिक जिससे आपका दुबला पतला पौधा बिल्कुल गुलदस्ते की तरह हो जाएगा, जैसे कि आप मेरा पौधा देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है सोनल भट्ट, परमिला जी कटक उड़ीसा से, मोहम्मद फाजिल चेन्नई से, इरशाद अली खान, पुष्पा गुप्ता जी,
ओपी सिंह जी गुरुग्राम से। दोस्तों अब देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिसके करने से आपका जो बेजान सा पौधा है बिल्कुल दुबला पतला, एक दो ब्रांचेज ही हैं, गुलदस्ते की तरह पूरा बुशी हो जाएगा जैसे कि आप इस पौधे को देख रहे हैं। तो वो ट्रिक है दोस्तों प्रूनिंग की। प्रूनिंग आप अपने पौधे की करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे उसका तरीका जान लीजिए। ये जो एक ब्रांच है आप थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग आपको इस सीजन में नहीं करना है। लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं, जिसको सेमी हार्ड प्रूनिंग कहते हैं, वो कीजिएगा। ब्रांच को काट दे, ऊपर से 1 फुट नीचे की तरफ काटना है आपको, और उसके बाद वहां से 2 से 3 ब्रांच नए आएंगे और उन्हीं के टिप पर फूल लगेंगे। इस प्लांट को जब मैंने खरीदा था नर्सरी से तो करीब 6 महीने पहले, तो बस इसमें एक ही ब्रांच थी, तो उसको कटते काटते जो है अब ये पौधे आप देखिए काफी सारे ब्रांच निकाल चुका है। तो इसका यही तरीका है दोस्तों मल्टीपल ब्रांच लेने का, कि ब्रांच लंबा होते जाए आप उन्हें कट कीजिए, फिर थोड़ा लंबा हो फिर कट कीजिए, तो इस तरीके से उसमें मल्टीपल ब्रांच फिर आते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को कम समय में बुशी बना सकते हैं। और हर एक पौधे की जो टिप होगी ब्रांच की उस पर फूल लगते हैं, तो जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतने ज्यादा फूल मिलेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं आप फर्टिलाइजर आपको कौन सा डालना है। आप रेडीमेड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, एनपीके जो मार्केट में मिलता है वो डालिए, या फिर घर पर भी बढ़िया फर्टिलाइजर आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना करके रखती हूँ और अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस फर्टिलाइजर में मैंने डाला है चाय की पत्ती, केले के छिलके, प्याज के छिलके और थोड़े से अंडे के छिलके। अब इनका रेशियो मैंने रखा है बिल्कुल एक समान, 1 से 2 प्याज के छिलके, 1 से 2 केले के छिलके, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1-2 अंडे के छिलके, सबको मिला करके हमने सुखा लिया। सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, एक बेहतरीन आपका पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसे हर 15 से 20 दिन में या फिर महीने में एक बार अपने पौधे में गमले के साइज के अनुसार डालिए। जैसे 12 इंच का पौधा है, गमला है, तो फिर उसमें 2 चम्मच, 8 इंच का गमला है तो उसमें 1 चम्मच, इस हिसाब से आप डालिए। अगर आपको खाद वगैरह खरीदना है तो प्रोडक्ट लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अब एक सबसे जरूरी बात जो अभी रह गई है, मुझे याद आया तो मैंने इसे लास्ट में रखा पॉइंट, तो वो ये है, अगर आपने अभी इस पौधे को नर्सरी से लाया है, उसमें फूल लगे हुए होंगे, आपने रिपोर्ट किया होगा, फूल झड़ गए होंगे, या फिर आपने घर पर पौधा कटिंग के थ्रू तैयार किया होगा, या फिर पुराना हो गया होगा, आपने उसे दूसरे गमले में शिफ्ट किया होगा, तब भी फूल नहीं खिल रहे होंगे, तो ये नेचुरल और नॉर्मल बात है। 2 से 3 हफ्ते आप वेट कीजिए, उसमें दोबारा से फिर फूल खिलने लगेंगे, और थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें। तो ये काफी ज्यादा सटीक और बिल्कुल असरदार तरीका है पौधे को कम समय में फूलों के लिए तैयार करना और बुशी बनाना। तो ये मैंने जितने भी आपको तरीके बताए सारे अप्लाई कीजिए, सब कुछ ध्यान दीजिए पौधे का, पानी से लेके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब कुछ खाद वगैरह का ध्यान दीजिए, आपके पौधे में भी भरकर फूल खिलेंगे। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का सवाल है, इस पौधे को मैंने कितने महीने पहले नर्सरी से लाया था? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के कंटेंट हमेशा इसमें आते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा उसका लिंक। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कम्युनिटी में जाके अपने प्लांट की पिक के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और एक बेहतरीन सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।